इंसान कहता है कि भाई से बड़ा दुश्मन और भाई से बड़ा हित कोई हो नहीं सकता है। इसी का जीता जाता उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे सख्त मेरे खड़ा है जो आर्मी के ज्वाइन कल कर रहा है, और ये परिवार के चक्कर में, अपने पटीदार के चक्कर में जो है ना, इनको ज्वाइनिंग तक इतना विवश कर दिया है कि कल इनको रहना चाहिए गया के कैंट में, समझ गए, आर्मी कैंट में, और आज यहाँ मेरे पास गुहार लगाने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। देखना शुरू कर दिया जनता की आवाज। इंसान आज किस तरह से बट रहे हैं, भाई भाई में कैसे कट रहे हैं, इसका साफ साफ उदाहरण है हमारा जो सख्त खड़ा है। यह आपके आर्मी में निकाले हुए, आर्मी जीडी में निकला हुआ है, और आर्मी जीडी में निकलने के बाद इनका 27 तारीख को, आज 26 है, 27 तारीख को ज्वाइनिंग है आपके गया में। लेकिन दोबारा कैरेक्टर मांगने के बाद इनका लगभग अब तय हो गया है कि साथ ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखिए प्रयास है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है यह खुद बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार सर। आशीष कुमार, कहाँ घर है आपका? घर शीतल भी है। पिता का नाम सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव के पिता, सत्येंद्र यादव के पुत्र हैं आशीष यादव, आशीष कुमार। आशीष कुमार हैं। यह आर्मी के जीडी में इनका रिजल्ट हुआ इस बार 2025 में ही रिजल्ट आया था। देखिए साजिश क्या होती है, इंसान को कैसे आपको नौकरी से या फिर कोई भी ऊंचे मुकाम से आपको कैसे पटीदार आपको नीचे गिरा सकता है। पटीदार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा पटीदार के बेटा बेटी ऊपर जा रहा है, मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इनके बीच में, इनके पटीदार के बीच में, इनके माता पिता के जो पटीदार हुए चाचा लगते हैं। हाँ, गोतिया में चाचा लगते आपने हैं। कहानी पहले बताई, उसके बाद हम बताते हैं क्या घटना घटी है आपके साथ। सर मेरा जुलाई में 2025 में रिजल्ट 2025 में रिजल्ट आया था, और 26 फरवरी को बगल के, मेरे घर का बगल में उनका पिता रिंकी कुमारी के द्वारा, पिता का नाम बद्री यादव और दादा का नाम राम परवेश यादव उर्फ में भानु कहते हैं हम लोग, गांव में भानु नाम है। वो मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर 26 फरवरी को लड़ाई किए थे और जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई किए थे। और 26 फरवरी को मेरे और मेरे पूरे फैमिली को, एक छोटा सा भाई है मेरा 8 साल का, उसका, मेरे पूरे फैमिली को 10 गो का नाम दे दिया है। और रिंकी कुमारी जब अथी हम लोग हाला हुआ कि मतलब इसका सिलेक्शन हो गया। आपका तो 25 में ही रिजल्ट हो गया। 25 में रिजल्ट हुआ, अगस्त में 25 अगस्त का रिजल्ट 2025 में हुआ था। 8 मार्च को मेरा अथी हुआ, रनिंग हुआ। 9 मार्च को मेरा अथी मेडिकल हुआ, और 30 जून का मेरा फाइनल सिलेक्शन आर्मी जीडी में मतलब हो गया। आज से मैंने 25 दिन पहले, आज से 25 दिन पहले। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट बनाने के क्रम में मेरे गांव घर और वार्ड पार्षद मतलब जान गए हैं कि मतलब इसका सिलेक्शन हो गया। उसी क्रम में रिंकी कुमारी, पिता बद्री यादव और दादा राम परवेश यादव, इनके द्वारा रिंकी कुमारी के द्वारा 10 जून को मेरे आर्मी कैंट ARO गया में एप्लीकेशन दे दिया गया कि हम रिंकी कुमारी को बहन मानते थे, बगल के बहन थी तो बहन मानते थे, लेकिन वो मेरे ऊपर मतलब बहुत अन्याय किया है। हम आज नासिक में, मेरा ट्रेनिंग सेंटर था नासिक में रहते, लेकिन अभी वो मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिया। हम रिंकी कुमारी को क्या किए थे? हम कुछ नहीं किए थे। वो पारिवारिक थोड़ा सा जमीन लाथी लड़ाई हुआ, और सारी जगह SP के यहाँ, DSP के यहाँ, थाना में, और वो पैरवी वाला आदमी है सर। वो सभी जगह अपना पैरवी करवा कर सब जगह कंप्लेन करवा दिया कि इसका आचरण नहीं बना। इसलिए गया यारों के जो कर्नल होते हैं सर, वो बोले कि रिंकी कुमारी से क्या रिश्ता है। हम बोले सर कि रिंकी कुमारी बगल के बहन लगती है, चचेरी, हाँ बहन लगती है, गोतिया मतलब नहीं है, बसिंदा ही है, लेकिन बगल की है खास तौर पर। मतलब उससे हम सर 2024-23 में राखी भी बनवाए हैं सर। वो आज मेरे ऊपर कंप्लेन करके और मारपीट करने का आरोप लगाकर, और क्या आरोप लगाई हो तो गया यार वो मेरे ऊपर दिखाया नहीं। वो सीधे बोल रहा है कि आपका केस है, रिंकी कुमारी केस की है, पिता बद्री नारायण सिंह, घर शीतल बिघा, और वो सभी जगह एप्लीकेशन दे दिया कि इसका नहीं बना। उसका फैमिली में एक ग्रुप D में है लालू यादव, दीपक कुमार है उर्फ में लालू पुकारू नाम है। दीपक कुमार के द्वारा कोई से सहायता लेकर वो मतलब ज्ञान मतलब लेकर और सभी जगह एप्लीकेशन दे दिया। इसीलिए मेरा मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन ही नहीं रहा है सर।
अब सारा कहानी सुन लिया आशीष बाबू से, आशीष ना? हाँ सी- आशीष बाबू का कहानी आप इंसाफ आप ही बताइए, आप वीडियो पूरा सुन रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, क्या जमीनी विवाद में यहाँ तक पहुँचना चाहिए? क्या दाऊद नगर का मैटर थाना का मैटर था? क्या एक पड़ोसी का मैटर था और यह आर्मी कैंट तक पहुँच जाता है? खाली एक बार सोचिएगा, कहीं आपके यहाँ भी, आपके परिवार के यहाँ भी होगा आपके नौकरी, आपके भी शादी ब्याह होंगे, आपके भी नौकरी होंगे, आपका भी नाम है, तो क्या यही होता रहे? आज आशीष बाबू का होगा, कल आशीष बाबू पड़ जाएंगे आप पे, तो क्या दोनों परिवार जो पड़ोसी है इसी तरह से जूझते रह जाएंगे? हम कभी ऐसा नहीं देखे। लड़ाई झगड़ा होता है, समझौता है, तो जब पूरे नेता लोग विपक्ष में जाकर एक मंच पर गाली गलौज करते हैं, भद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, वो फिर जाके संगठन बनाकर एक साथ होकर एक मंच पर फिर आपके महागठबंधन या फिर एनडीए की सरकार बना लेते हैं। और हम आप यही में आज हम लोग क्यों नहीं गिरते जा रहे हैं? बिहार के युवा क्यों पिछड़ता जा रहा है? एक छोटा सा एक तुच्छ काम है ये, बात समझ। हम तो यही कहेंगे कि आपस में मिलकर आप भी बढ़िए और हम भी बढ़े, यानी इसमें भी बढ़े। जो कहीं भी आपके जमीनी विवाद है, बिहार का सबसे ज्यादा जमीनी विवाद में परिवार बर्बाद होता है, खूनी रंजिश में बदल जाता है। तो ये व्यक्ति जो आर्मी में आज ज्वाइन करता, कल ज्वाइन करेगा, उस व्यक्ति को आपने लगातार 10 जगह पर आवेदन देकर डीएसपी, एसपी, थाना सर्किल इंस्पेक्टर से लेकर आर्मी कैंट तक आपने विरोध किया कि मारपीट में। अब खुद से इनका क्या गलती है, आप खुद से समझिए। इनको कहना है, अच्छा क्या हुआ था, जिस घटना कब हुआ था? घटना 26 फरवरी को हुआ, 2026 में ही हुआ 26 था। फरवरी 2026 को मारपीट घटना हुआ था। यस सर। किसको आपके परिवार में मारा जा रहा था जो आप छुड़ाने गए थे? मेरे चाचा को मारा गया, मेरे पिता को मारा गया, मेरे बहन को मारा गया, तो हमसे मतलब नहीं रहा गया, तो उस पे भी हम रिंकी कुमारी को वार नहीं किए हैं सर। उसका फैमिली, पिताजी मेरे चाचा और पापा को मार रहे थे, तो हम छुड़ाने गए थे, उसी क्रम में हमसे भी लाठी हम पे भी मारा गया था सर। इसीलिए आर्मी में मेरा 10 बीम के जगह 8 ही बीम लगा हुआ था सर, 3-4 लाठी मेरे ऊपर पड़ा हुआ था सर। इसीलिए सर 8 बीम लगा। तो रिंकी कुमारी को हम ये नहीं कहे, वो लड़ाई हुआ था, फैमिली में लड़ाई हुआ था, मेरे ऊपर यहाँ तक पहुँचना, हम क्या गलत आपके साथ कुछ गलत, रिंकी कुमारी के साथ हम कुछ गलत व्यवहार नहीं किए हैं सर। तो हमारे ऊपर इतना गलत आरोप लगाकर वहाँ आज हम रहते हैं नासिक सेंटर में, तो आज हम यहाँ मतलब बेरोजगार मतलब लोग रहे हैं सर। तो आप बताइए कि जिस भाई ने कई साल 2 साल पहले राखी बनवाया, वही बहन आज हर जगह कंप्लेन कर देता है। तो हम आग्रह करेंगे इन बहनों से कि ऐसे आप जुल्म ना करें। कोई भाई अगर जो आप भाई मानते हैं, चलो भाई पटदार नहीं है, बगल का ही है, आपने माना है, समझिए, मारपीट तो होता ही रहता है। आप भी मारा, हम भी मारे, दोनों का खून खराबा खून निकला है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है, हमारा फर्ज बनता है, अगर रिंकी जी भी अगर इसी वीडियो को सुनते हैं, अगर वो भी अपनी बात को कहना चाहते, तो हम भी उनसे सवाल करेंगे कि क्या आपके पास भी आप भी अपना बात रख दीजिए कि भाई आखिर वहाँ कैंट तक पहुँचने का क्या वजह थी? हक हिंसा का लड़ाई आपके शीतल बिघा में है, तो फिर कैंट में जाना, औरंगाबाद ऑफिस में जाना, आप अपनी देते अपने न्याय के लिए, गिरफ्तारी के लिए देते, सब बेल लिए थे ना? हाँ, बेल ले लिए हैं सर। समझिए, 4 सीट भी नहीं होता है, खुद से सोचिए। और कोई भी व्यक्ति पर केस हो जाता है, केस तो मेरे पर भी कई केसें हैं, लेकिन 4 सीटेड है क्या? इस तरह की मामला है दाऊद नगर का शीतल बिघा में, जहां पर एक आर्मी के जवान अब ज्वाइन नहीं कर पाएगा बेचारा। और सर धमकी हमें मिलता है कि अभी तो यहाँ तक पहुंचे, तुम्हारा जिंदगी खत्म कर देंगे। अच्छा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। शेर है, बहादुर है, समझिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप यही है कि अगला सीधा सीधी कहिए कि कोई भी कुआं खोदता है, गड्ढा खोदता है, अपने गिरने के लिए खोदता है। पटीदार में इस तरह से नहीं, पटीदार तो है ही नहीं, आप बोले कि बगल का है। हाँ, बगल का है। हम लगातार इनके लिए यह कहेंगे कि इंसाफ से भाई चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो होती है, मैं जानता हूं कि इनको अभियुक्त बनाया गया था, नामजद है, लेकिन दाऊद नगर के डीएसपी साहब को, दाऊद नगर थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर इनके आयु हैं से, आपके औरंगाबाद एसपी कप्तान जो है अभी नया बने हुए हैं, पहले जो थे बनवाल राहुल जी, वो अभी गया के विकास वैभव सर है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि क्या कोई व्यक्ति के नाम देने से व्यक्ति क्या दोषी हो जाता है? क्या वो व्यक्ति, क्या यह व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दिया गया है? मारपीट का केस था, जमीनी विवाद का केस था,
हम चाहते हैं कि आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करके इस युवा बहादुर ने बेचारा रिटन निकाला, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, मेरिट बना, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के टाइम में कैरेक्टर के चलते अगर कोई व्यक्ति बाहर हो जाता है तो क्या कहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सुनिए, विचार कीजिए कि क्या एक बगल वाला कि इतना जलन भी होना चाहिए कि एक व्यक्ति ज्वाइन करने जा रहा है उसके खिलाफ आवेदन देते जा रहे हैं। कभी ये भी विचार सोचिए कि कल के डेट में आपका होगा तब क्या होगा। चलिए इसी तरह से नमस्कार, आपके साथ हम साथ देते रहेंगे। रिंकी कुमारी से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठकर हम तो एक पत्रकार होने के नाते ही करेंगे कि आगे नहीं इस चीज को बढ़ाना चाहिए था। लड़ाई झगड़ा होना हुआ और सर हम मेरे फैमिली, मेरे पापा मम्मी, हाँ। हम जाकर माफी भी मांगे कि जो गलती का सजा हमें देना है मार दीजिए, जो दंड लगाना है दंड लगा दीजिए। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी यहीं की है, अभी और तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर देंगे। वो ग्रुप डी में एक दीपक नाम है उर्फ में लालू, वही उनके द्वारा धमकी हमें आया है। अच्छा। चलिए अब कौन धमकी देता है ना तो जांच का विषय है, बात समझ गए। लेकिन ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हम समाज से कोई भी व्यक्ति लड़ते झगड़ते हैं तो घर का मैटर घर में रहने दीजिए, केस लड़िए, अपना अपना हक के लिए हर कोई लड़ता है, लेकिन हक में किसी व्यक्ति को इतना मत गिरा दीजिए कि आप पर भी कोई आपके सवाल उठा देगा। चलिए वीडियो कैसा लगता है, हर विचार आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या यह आर्मी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या यह सही है या गलत है, अपने विचार को रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।